हेलो फ्रेंड्स, आज हम मदर्स डे का फुल समरी करने वाले हैं। यह एकांकी का घटनास्थल है, लंदन के पियर्सन परिवार की बैठक, और यह पूरी तरह से सुसज्जित है यानी फर्निश्ड है। पतझड़ के प्रारंभ की एक शाम का समय है। पर्दा उठता है। मिसेस पियर्सन तथा मिसेस फिट्जजेराल्ड छोटी मेज पर एक दूसरे के सामने बैठी हैं। मेज पर चाय के प्याले तथा ताश के पत्ते रखे हुए हैं। ये दोनों पड़ोसी हैं और मित्र भी हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड आयु में बड़ी है, भारी बदन है और रोबदार व्यक्तित्व वाली है। वह धूम्रपान करती है और मद्यपान भी करती है। वह स्वतंत्र किस्म की महिला है। सामाजिक नियमों से वह बिल्कुल भी बंधी हुई नहीं है। वह मिसेस पियर्सन की मदद के लिए आई है, जो स्वयं एक दब्बू और शीघ्र घबरा जाने वाली महिला है। उनके अपने परिवारजनों से शिकायत यह है कि वे उसे नौकरानी समझकर उस पर हुक्म चलाया करते हैं। वह हर रात घर पर ही अकेली बनी रहती है, जबकि उसके पति तथा बच्चे मौज मस्ती के लिए क्लब चले जाते हैं अथवा शिकारी कुत्तों की दौड़ देखने। वे सभी विचारहीन और स्वार्थी हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड एक वास्तविक भविष्य फल बताने वाली महिला है। वह कुछ जादू टोना भी जानती है, जिसे उसने किसी एशियाई देश से सीखा है। वह मिसेस पियर्सन को समझाती है कि एक बार हिम्मत जुटाओ तथा अपने परिवार का बॉस बन जाओ। वह बताती है कि तुम्हारे परिवारजनों को पाठ सिखाना है कि घर की मालकिन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। उन्हें सुधर जाने का संकेत देने भर से काम नहीं चलेगा। पर मिसेस पियर्सन घर में कोई कलह क्लेश नहीं चाहती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि पति तथा बच्चों को सुधारने के काम का प्रारंभ किस प्रकार से करें। मिसेस पियर्सन उठने लगती है। अब जॉर्ज, साइरिल तथा डोरिस के घर आने का समय हो चला है और वे आते ही चाय की मांग करेंगे। मिसेस फिट्जजेराल्ड अपनी सहेली को कहती है कि सभी को इंतजार करने दो तथा एक बार अपनी देखभाल स्वयं करने दो। वह प्रस्ताव रखती है कि मैं तुम्हारे स्थान पर रहकर उनको सुधार दूं। वह सुझाव देती है कि चलो हम लोग न केवल अपने व्यक्तित्व की अदला बदली करें, वरन अपना शारीरिक बदलाव भी कर लें। वह घर में मिसेस पियर्सन की तरह रहेगी तथा किसी को कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। यह परिवर्तन थोड़े समय के लिए ही होगा, केवल 1-2 घंटे के लिए। वह मिसेस पियर्सन का हाथ अपने हाथ में लेती है तथा उसे अपना चित्त एकाग्र करने को बोलती है। वह मंत्र का उच्चारण करने लगती है। अरस्तत्तादम अर्ज तत् लम मंत्रोच्चारण समाप्त होते ही दोनों शिथिल पड़ जाते हैं। फिर दोनों जैसे सजीव हो जाती हैं। मिसेस पियर्सन तो मिसेस फिट्जजेराल्ड के शरीर में प्रवेश कर जाती है तथा मिसेस फिट्जजेराल्ड शक्ल तथा व्यक्तित्व से मिसेस पियर्सन बन जाती है। अब नई मिसेस पियर्सन इस परिवार से निपटने के लिए तैयार हो जाती है। वह असली मालकिन को पड़ोस के घर पर कुछ समय के लिए भेज देती है। वह असली मिसेस पियर्सन को आश्वासन देती है कि पुनः अदला बदली कर लेना बहुत आसान काम है। अकेली रह जाने पर वह सिगरेट सुलगाती है तथा मेज पर गेम खेलने के लिए ताश के पत्ते बिछा लेती है। डोरिस पियर्सन वेग से घर में प्रवेश करती है। वह बिगड़ी हुई बच्ची है। उसे शीघ्र ही घर से बाहर अपने मंगेतर चार्ल्स स्पेंस के साथ घूमने जाना है। वह पहले तो माँ से पूछती है क्या आपने मेरी पीली रेशमी पोशाक पर इस्त्री कर दिया है। फिर वह चाय मांगती है। उसे माँ की आवाज़ तथा व्यवहार में बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। माँ न केवल उसे निराश करती है, वरन दुखी भी कर देती है। वह कहती है कि मैं स्वयं भी आज डिनर के लिए शायद क्लेरेंडन जाऊं। डोरिस जब माँ को धूम्रपान करते तथा चार्ल्स स्पेंस की बुराई करते पाती है तो उसे गहरी ठेस लगती है और वह डर भी जाती है। माँ चार्ल्स को 2 कौड़ी का मंगेतर कहती है, हिरन जैसे दांत वाला तथा मंद बुद्धि व्यक्ति। वह डोरिस को सताकर उसे कमरे से बाहर चली जाने को विवश कर देती है। एक क्षण पश्चात साइरिल घर लौटता है। वह चाय मांगता है, पर चाय तो तैयार है ही नहीं। उसे भी जाने की हड़बड़ी है। आज रात का ही काम है।
फिर वह कम वस्तुओं के बारे में पूछता है। पुनः उसे करारा रुख उत्तर मिलता है। माँ उसे बताती है कि कपड़ों की मरम्मत करने में अब उसे रुचि नहीं है, न ही चाय बनाने में। वह बोलती है कि तुम भी तो चाहे घर पर हो अथवा दफ्तर में, जब कोई काम करने का मन नहीं करता तो इनकार कर देते हो। मैंने भी मजदूरों की तरह यूनियन की सदस्यता ले ली है। मिसेस पियर्सन डोरिस को नए कपड़ों में देखकर कहती है कि तुम तो डरावनी लगती हो। वह ऐसा जानबूझकर उसे चोट पहुंचाने के लिए करती है। फिर वह रसोई घर से मदिरा की बोतल ले आती है। सारिल तथा डोरिस दोनों को हैरानी होती है कि माँ में इतना बदलाव क्यों आ गया है। हो सकता है कि उसका सिर किसी चीज़ से टकरा गया हो, पर वे इंतज़ार करते हैं कि माँ पापा के साथ कैसा बिहेव करती है। माँ यह भी बता देती है कि वह भी सप्ताह में 48 घंटों से अधिक काम नहीं करेगी और हो सकता है कि वह एक चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए सप्ताहांत में बाहर निकल जाए। जॉर्ज पियर्सन घर लौटते हैं। वह लगभग 50 वर्ष के हैं, मन से नेक है पर आडंबरी हैं। वह डोरिस की आंखों में आंसू देखते हैं। वह अपनी पत्नी को स्टाउट मदिरा पान करते देखते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है और वह इस समय मदिरा पान को बुरी बात कहते हैं। उन्हें भी क्लब जाना है जहां स्नूकर मैच होता है और बाद में डिनर भी है। उन्हें यह जानकर बहुत कष्ट होता है कि घर में चाय तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन उनकी खबर लेती है तथा उनका मनोबल तोड़ देती है। वो बताती है कि आप तो क्लब में हंसी के पात्र हैं, जहां पर आपको पॉम्पी आम्पी पियर्सन कहा जाता है। वे आपको बहुत सुस्त तथा आडंबरी कहते हैं। वे आपको पीठ पीछे अपशब्द भी कहते हैं। जॉर्ज हक्का बक्का रह जाते हैं। वह सारिल से पूछते हैं कि क्या क्लब के सदस्य उन पर हंसते हैं। सारिल इस बात की पुष्टि कर देता है। फिर सारिल माँ से पूछता है कि आपने पापा की भावनाओं को चोट क्यों पहुँचाई। माँ सारिल पर भी आरोप लगाती है कि तुम अपना पैसा तथा समय शिकारी कुत्तों की दौड़ तथा बर्फ के तमाशों पर नष्ट करते हो। पड़ोसन दरवाजे पर दस्तक देती है। वह वास्तव में मिसेस फिट्जगेरल्ड के छद्मवेश में असली मिसेस पियर्सन है। सारिल उसे मूर्ख, बूढ़ी, मोटा थैला कहता है। माँ उसे एक भली औरत के प्रति ऐसा अनादर दिखाने के लिए डांटती है। वह कहती है, तुम ही मूर्ख और बिगड़े हुए युवक हो। पड़ोसन सारिल तथा जॉर्ज को उनके पहले नाम से संबोधित करती है। दोनों को बुरा लगता है, पर वे हेल्पलेस यानी निरुपाय महसूस करती हैं। वास्तविक मिसेस एनी पियर्सन यह जानने को बेचैन है कि उसके घर पर क्या खेल चल रहा है। वह अपनी सहेली को गलती से मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती है। जॉर्ज उसकी ओर हैरानी से देखते हैं। असली मिसेस फिट्जगेरल्ड जॉर्ज के थुलथुल चेहरे पर तमाचा जड़ने को आगे बढ़ती है, क्योंकि वह पड़ोसन पर क्रोध से गरजते हैं। डोरिस अपना चार्ल्स के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम खत्म कर देती है। जॉर्ज भी क्लब नहीं जाते हैं। सारिल भी ऐसा ही करता है। सभी की आंखों में आंसू आ गए हैं। वे दुखी हैं। यह दृश्य वास्तविक मिसेस पियर्सन को सहन नहीं हो पाता। वह जॉर्ज तथा डोरिस को कहती है कि वे दोनों कुछ मिनटों के लिए कमरे से बाहर चले जाएं। अकेले में मिसेस पियर्सन अपनी पड़ोसन को कहती है कि मुझे अब यह नाटक सहन नहीं होता। वह हट करती है कि अब हमें असली रूप में आ जाना चाहिए और दोनों पुनः पहले जैसा स्वांग करती हैं ताकि अपने स्वरूप में आ जाएं। मिसेस फिट्जगेरल्ड मिसेस पियर्सन को जाते जाते सलाह देती है कि घरवालों के साथ ज़रा सख्ती 1-2 घंटे तक बनाए रखो। वह चेतावनी देती है कि इस नाटक के लिए कोई स्पष्टीकरण अथवा क्षमा याचना मत करना। मिसेस पियर्सन सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि क्या पड़ोसन के खेल ने उसके पति तथा बच्चों को सचमुच बदल दिया है। वह उनसे 3 चीज़ों की अपेक्षा करती है कि वे शाम घर पर ही रुके रहें, भोजन पकाने में उसका हाथ बटाएं और सब लोग मिलकर रमी का खेल खेलें। जॉर्ज, डोरिस तथा सारिल को कमरे में बुला लिया जाता है। अब वे सहमे हुए माँ को देखते हैं। उन्हें यह देखकर बहुत तसल्ली मिलती है कि माँ मुस्कुरा रही है। वे तुरंत रमी खेलने, रसोई में हाथ बटाने को तैयार हो जाते हैं।
एनी जॉर्ज के साथ कुछ बातें करना चाहती है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उसकी इच्छा का विरोध करे। वे तुरंत माँ के आसपास पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।